हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्कूल बंद, लॉकडाउन स्टार्ट। तो चलिए अब आपके साथ मैथमेटिक्स में भी एक 2020 मैच खेल लिया जाए। इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ तो ओवर हो गई एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा कि आपकी अब ये टेक्स्ट बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी रिफ्रेशर्स, ढेर सारे सैम्पल पेपर्स, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और ढेर सारा रिवीजन भी कर लिया होगा। चलिए तो अब हम आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक से बेस्ट 20 क्वेश्चंस फाइंड आउट करके लाए हैं। पता है, अगर इन 20 क्वेश्चंस को आपने कन्फर्मली सीख लिया तो मान लीजिए कि मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मेरे वीडियो को बिना पेन पेपर के मत देखिएगा और पेरेंट्स को बेवकूफ़ मत बनाइएगा कि आप नायक सर का वीडियो देख रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। गलत बात। आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और उस हर वीडियो में आपके काम की बात जरूर निकलेगी। इसलिए नोट करते जाइए। और इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस को दे रहा हूँ और आप इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इन्हें आंसर मिलाएंगे, बाद में आप टेक्स्ट बुक के आंसर शीट से चेंज करेंगे। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और मैथ्स उसी को आती है जो पेन पेपर से कॉपी पर करता है। अब आप समझ गए होंगे, योर टेक्स्ट बुक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए चैप्टर नंबर 1 से। सो दैट 3 - 5 √2 इज एन इरेशनल। इसे बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। आप √2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के इज इक्वल टू a/b लेकर राइट हैंड साइड में, और सभी जितने भी a/b और a b c अदर नंबर्स को आप रेशनल की फॉर्म में लाएंगे तो √2 भी आपका रेशनल की फॉर्म में कहलाया जाएगा, बट इन फैक्ट इट इज रेशनल। तब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी आएगी, तब आप लिखेंगे सो 3 - 5 √2 इज एन इरेशनल। ट्राई टू राइट इन प्रैक्टिस और एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी का सेम पैटर्न पर है। सेकेंड क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus x minus 7, find the value of alpha square plus beta square। इतना सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करिएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड में रखिएगा, 2 अल्फा बीटा ट्रांसपोज करेंगे तो आपके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों अप्लाई हो जाएंगे और आंसर आपका क्या आएगा 29/7 ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट। तो आप कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी तीनों केस जो कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी के हैं अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन है, सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, थर्ड में आपका नो सॉल्यूशन है। यानी जिसमें सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और जिसमें सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। अब आप समझ गए ना? सो आप चेक करेंगे यहाँ से a1 b1 c1 लेंगे फर्स्ट से और a2 b2 c2 सेकंड से लेकर के, और यहाँ कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी में चेक करेंगे, आंसर आएगा आपका सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स में आपको केवल इतना दिमाग में रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद इसे आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिट ऑफ फैक्टराइजेशन से ये होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि आंसर मुझे पता है, इसका आंसर आपको मिलेगा 3 + √3/3 एंड 3 - √3/3। तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तभी आपके ये दोनों आंसर आएंगे। नेक्स्ट है आपका, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n² + 5n देन फाइंड इट्स nth टर्म। याद रखिएगा, nth टर्म निकालने के लिए सो मैनी एंड मोर मेथड आर देयर, बट मोस्टली टीचर्स एंड राइटर्स यूज्ड Sn - -1। बात समझ गए ना? सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Sn, दिस 2n² + 5n, और Sn - 1 में जहाँ पर n है आपका ये, यहाँ n - 1 रखेंगे, 5n के n में भी n - 1 रखेंगे, और जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी टर्म कितनी आएगी 4n + 3। चलिए ट्राइंगल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। D and E are the points on side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। याद रखिएगा, if right angle at C is given
देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बड़ा इजीली प्रूव्ड हो जाएगा और पता भी लग जाएगा टीचर को कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन आता है। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पॉपुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी है, दैट इज द राइट एंगल ऑल्सो सी। एक क्वेश्चन मैंने ये छोड़ दिया है, ये वाला, ये भी वही है, हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। राइट एंगल एट सी, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। इस तरह से राइट एंगल ड्रॉ करेंगे आप, करेक्ट, और हाइपोटेन्यूज से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये राइट एंगल हो जाएगा। अब आप हर एक साइड्स पर AB की वैल्यू C लिख दीजिएगा, BC की वैल्यू A लिख दीजिएगा, CA की B लिख दीजिएगा और फर्स्ट प्रूफ करिएगा PC इज इक्वल टू AB। इतना वंडरफुल और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है CBSE का कि कंटिन्यूस 10 ईयर्स में इसको कम से कम 5 टाइम्स रिपीट किया है CBSE ने। सेकेंड प्रूफ आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से होगा इसमें, बट फर्स्ट वाला प्रूफ इज इक्वल टू में यूज करेंगे आप, मीन्स सब्सटीट्यूट करेंगे आप, तब आपका सेकेंड वाला हेंस प्रूफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग -597 -3 डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशियो ये सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन है, रेशियो 5:7 आना चाहिए और पॉइंट ऑफ डिवीजन आना चाहिए 0,4। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 मीन्स सम ऑफ टू साइड्स इज गिवन एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो आप अच्छी तरह समझ गए कि पहले आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पाइथागोरस थ्योरम के किसी एक साइड्स को लेफ्ट साइड में ला करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तब आपको पी आर और क्यू आर की वैल्यू मिलेगी। देन यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, 12/13, 5/13, ये आंसर आपका आना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सुनिए, सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस। जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लैंग्वेज के थ्रू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो फिगर अगर किसी बच्चे ने ड्रॉ कर लिया तो ये पक्का मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। अंडरस्टैंड? सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। So figure is very important for sum of application of trigonometry या height and distance के चैप्टर में। Right now, next, prove that the circle से क्वेश्चन लिया है मैंने कि prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। पहले फिगर बनाइए और फिगर ड्रॉ करने के बाद इसमें सर्कल्स में आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स हैं अप्लाई करिएगा, देन यू कैन प्रूव इट इज ए रोम्बस। अब एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब प्रूव कर सकता है स्टूडेंट? वो तभी कर पाएगा जब उसे मालूम होगा कि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, बट रोम्बस की भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल अकेली नहीं होती, उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं बट अपोजिट पैरेलल्स और इक्वल होती हैं। तो आप समझ गए, कॉन्जिक्यूटिव किसी एक साइड्स को इक्वल कर देना तो इमीडिएट आपका ये पैरेललोग्राम्स रोम्बस प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ ए, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8, मेजर 2 पार्ट्स। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन जरूर लिखिएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद, और फिर इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में बेस्ट 2 मेथड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 14, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सेम सेंटर डिफरेंट रेडियाई, सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस के 2 सर्कल आप ड्रॉ करना सीख लीजिए। फिर उसने कहा मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। इस साल के लिए ये कंस्ट्रक्शन सबसे हॉट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर पाते कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल से। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर ABCD इज ए स्क्वायर। याद रखिएगा विथ साइड 10 सेंटीमीटर। अगर साइड ही 10 सेंटीमीटर की ये देखिए दिया हुआ है, आई थिंक ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और शेडेड रीजन का एरिया आपको ये निकालना है, और ये क्वेश्चन यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली।
इसमें फार्मूला सेमी सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड और सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। इमीडिएट आप ज़रूर करें, इसको फर्स्ट सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लें और ये थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका और ये फोर्थ हो जाएगा। और जब सर्कल के एरिया से ये चारों पार्ट का एरिया, 4 पार्ट का एरिया जब माइनस कर दोगे तभी शेडेड रीजन का एरिया आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी से लिया गया है, ये 16 नंबर पे है, जो ABCD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ AOBS थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। बिगर सेक्टर के एरिया से स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिएगा। दोनों की रेडियस गिवन दी गई है, एक की रेडियस को कैपिटल आर ले लीजिएगा और एक की रेडियस को स्मॉल आर ले लीजिएगा या R1 R2 लीजिएगा। और जब बिगर सेक्टर से स्मॉल सेक्टर माइनस करेंगे तो आपका एरिया इमीडिएट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपके लिए, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? And find the surface area of the solid. अब सुनिए ध्यान से, cubical block के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का जो लोअर पार्ट है वो सर्कुलर उसमें होता है। तो उसने क्या किया, क्यूब की जो एक सरफेस होती है उसको कवर कर लेता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर किया जाता है। ग्रेटेस्ट डायमीटर आपका कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और मेंसुरेशन का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर जैसी दे इमीडिएट रेडियस लिख लिया करो 1.75/2 एंड थिकनेस 2 mm कॉइन की। मस्ट बी मेल्टेड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वाइन आप रखेंगे, अंडरस्टैंड, जिनकी थिकनेस 2 mm होगी, वो क्वाइन एक दिया हुआ है, उस क्वाइन को एक सिलेंडर की तरह ट्रीट करना है। और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में जब नंबर ऑफ क्वाइंस निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज डिवाइडेड बाय द वन क्वाइन, वन वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर। और आपके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे? 400। ये बड़े बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, सॉल्व करिएगा। मैंने पहले भी बोला है, मेरे वीडियो को देखते ही पेन कॉपी उठा लीजिए अगर मैथ्स करना है। हाँ, एंटरटेनमेंट करना है तो ढेर सारे वीडियो साइट में नज़र आ रहे होंगे, कोई भी क्लिक करो, एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैथ्स करने वाले बच्चे की आदत ख़राब हो जाती है, सॉल्व क्वेश्चन मिल गया, थोड़ी देर वीडियो देख लिया, एंटरटेन कर लिया, इससे टाइम पास होगा, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये तरीका है कि बच्चे को खुद करने के लिए मोटिवेट करो, उसे खुद करने दो, आंसर सामने दिखा दो, अपने आप उसके अंदर बिल्कुल मेंटल एनर्जी आएगी और पावर भी आएगी और करने की ताकत भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, मीडियन, मीन एंड मोड, राइट। ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब आपको तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर 2 के फॉर्मूले याद हैं तो तीसरा आप इम्पेरिकल फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। और आंसर क्या क्या आना चाहिए, मीडियन 137 यूनिट्स आनी चाहिए, मीन 137.05 एंड मोड 135.76। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपेयर द डाटा। प्लान इस कंपेयर डाटा को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन में स्टेटमेंट क्या आएगा, द 3 मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम इन दिस केस, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, सबका 137 135 के बिटवीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, लास्ट है और बस तैयार हो जाइएगा। ए कार्टून कंसिस्ट 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, वेरी गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defect. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to Jimmy? यानी गुड शर्ट चाहिए, इट इज़ एक्सेबल टू सुजाता, जो डिफेक्ट पर करती हैं। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 0.88 और सेकंड की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 0.96। सो ऑल द बेस्ट,
एंड टेक केयर। अब फिर से कोविड आ रहा है, कीप सेफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, और आप अपना खुद का ख्याल रखें, लेकिन उनका ख्याल ज़रूर रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट।